मार्केट डार्लिंग टू फॉलिंग जियांट, अदानी एनर्जी की स्टोरी ने सबको शॉक कर दिया। मोर देन 50% क्रैश इन जस्ट 6 months। Why it's happening? What's going on? Was it a fraud or bad business decision or something even bigger? पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या अदानी एनर्जी कमबैक कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अदानी एनर्जी राइज टू फॉल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल इन फ्यूचर। राइज ऑफ अडानी एनर्जी। अडानी एनर्जी को मिस्टर गौतम अडानी ने 2015 में अपने अडानी ग्रुप के अंडर में स्टार्ट किया और अडानी एनर्जी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में एज ए ब्रांड स्टैब्लिश हो गई एंड पोस्टर चाइल्ड बन गई किसका? इंडियन मार्केट रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन। बहुत जल्दी इन्होंने अपना पोर्टफोलियो 0.3 गीगावाट से एक्सपांड करके अराउंड 20.4 गीगावाट हो गया। इन्होंने कुछ बड़े एक्विजिशन भी किए लाइक एसबी एनर्जी जिसका पोर्टफोलियो था 5 गीगावाट का और जो इन्होंने $3.5 बिलियन यानी 27,000 करोड़ में परचेज की। इसके साथ इनके एम्बिशन बहुत हाई थे एंड दे वर एक्सपेक्टिंग टू हैव अराउंड 45 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी अंटिल 2030। हम इसको पूरे इंडिया के कंसेप्ट में समझे तो आज के टाइम में इंडिया की सोलर प्लस विंड की रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? विच इज अराउंड 140 गीगावाट एंड दे अलोन वांट टू हैव 45 गीगावाट अंटिल 2030। सो ये हाई एम्बिशंस, हाई होप और जिस तरह से वो एक्सपांड कर रहे थे, इन्वेस्टर वर हैविंग हाई ट्रस्ट इन दैट ग्रुप, जिसके कारण ही इनका शेयर प्राइस जो कि 20-30 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था 2015-2016 में, 22 आते आते वो अराउंड 4,000 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था। 100 times, I think so, it's August 22 somewhere it was trading at more than 4,000, more than 100 times growth in just 7 years. That was the rise of Adani Energy. पर फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका शेयर प्राइस टम्बल कर गया? उसका सबसे पहला कारण तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चोरी कर रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। उस रिसर्च रिपोर्ट का बहुत इम्पैक्ट पड़ा और इनका शेयर प्राइस फॉल कंसीडरेबली। पर वो एक अकेला रीज़न नहीं था जिसके कारण अडानी एनर्जी ग्रुप का शेयर प्राइस गिरा। तो अब हम बात करेंगे वो सारे फैक्टर्स जिसके कारण अडानी एनर्जी लड़खड़ाने लगा। हिंडनबर्ग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद एक ऐसे इवेंट होते गए जिन्होंने अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को चोट पहुंचाई। 2024 में यूएस ने एक्यूज किया कि अडानी एनर्जी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ने ब्राइब ली है टू सिक्योर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जो कि वर्थ थी मोर देन $265 मिलियन। इस एक्यूजेशन के कारण टोटल एनर्जी जो कि अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा पार्टनर है, उसने इनकार कर दिया इस ग्रुप में नई इन्वेस्टमेंट करने से या इसके किसी भी नए प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करने से। इस एक्यूजेशन के कारण जो MSCI ग्लोबल इंडेक्स है उसने अडानी एनर्जी को उस इंडेक्स से एक्सक्लूड कर दिया, यानी अब ये कंपनी MSCI पर ट्रेड नहीं हो रही थी। ये सब तो हो ही रहा था, उसी समय इंडियन मार्केट में भी मेल्ट डाउन हुआ। अगर आप देखोगे पिछले कुछ महीनों से इंडियन मार्केट, वो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, वो गिर ही रहा है। उसने इसके पेन को, इसके इश्यूज़ को, चैलेंजेस को और बढ़ा दिया। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, वहाँ पर भी कंपनी का डेट का बहुत बड़ा इशू है। कंपनी के ऊपर बहुत
लोन है। अगर हम डेट टू इक्विटी की रेशो की बात करें, कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो इज़ मोर देन 9 टाइम्स। इसका क्या मतलब है कि वो जो डेट है वो इक्विटी की 9 गुना से ज़्यादा है। ऑब्वियसली अब इफ बहुत ज़्यादा लोन होगा तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आपने पिछले कुछ महीनों में देखा हो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्पैक्ट किया। उसके साथ ही ड्यू टू कोरोना वायरस, इकोनॉमिक इश्यूज, वॉर, इन सब के कारण सप्लाई चेन में भी डिसरप्शन हुआ। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री आज के टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के सभी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है और मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, और सप्लाई डिसरप्शन के कारण जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हुए, जो उनकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई। अगेन दैट हैज़ इम्पैक्टेड देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप ऑर्डर बुक देखें वो स्ट्रॉन्ग है, बट उसको एग्जीक्यूशन करने में जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत हाई है, डेट बहुत हाई है। इन सब ने भी इन्वेस्टर्स को बिट ऑफ शेक किया। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट थोड़ा लूज हुआ, जिसके कारण मार्केट में सेलिंग बढ़ी और सेलिंग के कारण प्राइस गिरा। अब ये तो बात हुई उन सभी कंसर्न की जिनके कारण अडानी ग्रुप का शेयर प्राइस गिरा। अब हम बात करते हैं क्या इसमें पोटेंशियल है कम बैक करने का। सबसे पहले तो हम टॉप ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है विच इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, वो आज के टाइम पर हर देश का मेन मुद्दा है। हर कंट्री चाहती है कि क्लीन एनर्जी हो, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है किसी भी कंट्री पर या दुनिया पर कम से कम हो। तो ये तो फॉर श्योर है कि ये मार्केट, ये सेक्टर बढ़ने वाला है, तो उसमें तो कोई इशू है नहीं। बट पोटेंशियल है, पोटेंशियल के साथ साथ हर्डल भी है। मैं हर्डल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने पड़ेंगी। ऑब्वियसली अगर आप देखें गैस या फ्यूल कंबशन इंजन को मास लेवल पे आने में कितने साल लगे, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर। जब पहला कंबशन इंजन बना था और जब पूरा वर्ल्ड वाइड वो फैल गया, अगर आप उसका जर्नी देखें, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। द सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी नई है, उसको वर्ल्ड लेवल पर हाई स्केल पर एक्सपांड करने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। पोटेंशियल इज देयर बट इट्स नॉट गोना टू हैपन ओवर नाइट। सेकेंड, अगर हम उनकी डेट प्रोफाइल, अडानी ग्रुप की डेट प्रोफाइल की बात करें तो अडानी ग्रुप ने अपनी डेट काफ़ी कम की है। अगर आप गो बैक उन 2022 उस टाइम पर उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो वाज अराउंड 30-40 एंड नाउ इट्स लास्ट क्वार्टर इट वाज लाइक समवेयर 8 to 9, सो दे आर वर्किंग ऑन दैट्स अ गुड पॉइंट। थर्ड, ऑर्डर बुक। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन रिसेंटली उन्होंने 25,000 करोड़ का एक ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट विन किया है फॉर राजस्थान। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट सपोर्ट। ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में बहुत सारी रिन्यूएबल कैपेसिटी हो, ताकि मोस्ट ऑफ हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो रिन्यूएबल से करें और कोल या फ्यूल का यूज़ बहुत कम करें। तो जब गवर्नमेंट सपोर्ट देती है तो गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करती है जो इन कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सो गिवन ऑल दीज फैक्टर्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है वो ब्राइट तो है, पर उसके साथ बहुत सारे रिस्क भी आते हैं। ये तो समय ही बताएगा कि अडानी ग्रुप एनर्जी कम बैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे से अपनी रिसर्च करें, अपने रिस्क समझें, किसी की भी रिकमेंडेशन पर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। All this information is just to do the research, just to get the information, not to understand is an advice to investment. Be careful before making any investment. Your money is your money. If you like this content, please let us know in the comment. And if you want me to cover any specific company, that also let us know in comment. Thank you very much.